हेलो स्टूडेंट, संवाद अकेडमी पर आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यून मांग या अभावी मांग। न्यून मांग या अभावी मांग का अर्थ होता है जब एक अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का समग्र पूर्ति से कम होना पाया जाए, इसे न्यून मांग या अभावी मांग कहते हैं। जो प्रारंभिक संतुलन से कम होता है, इस स्थिति को ही न्यून मांग या अभावी मांग कहते हैं। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, प्रारंभ में एडी और एई वक्र एक दूसरे को बिंदु ई पे काट रहे हैं जो संतुलन में है, लेकिन एडी वक्र एडी 1 हो जाता है घट के, तो ई बिंदु E1 पर आके संतुलन होता है। ऐसी स्थिति में ई और E1 के बीच में जो गैप बन रहा है, यही कहलाता है हमारा कि समग्र मांग कम है समग्र पूर्ति से, जिसे अभावी मांग या न्यून मांग कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यून मांग के कारण क्या है, यानी मांग कम हो गई अर्थव्यवस्था में पूर्ति से, तो इसके कारण क्या है। तो इसका पहला कारण है निजी उपभोग व्यय में कमी आना, दूसरा कारण है निजी निवेश व्यय में कमी आना, तीसरा कारण है सरकारी व्यय में कमी आना और चौथा कारण है कर की दर में वृद्धि होना। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यून मांग की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो न्यून मांग की स्थिति में एक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेंगे, पहला अल्प रोजगार संतुलन हो जाएगा, यानी मांग कम होने से रोजगार घटेगा। सेकंड, अविस्फीति का अंतराल आएगा, यानी निवेश में कमी आएगी। थर्ड, अवांछित स्टॉक, यानी बेचने योग्य जो वस्तुएं हैं वो नहीं बिक पाएंगी और अवांछित स्टॉक बचेगा। और फोर्थ है लाभों की हानि होगी, यानी कि उत्पादक को वस्तु की कीमत कम करके वस्तुओं को बेचना पड़ेगा, जिससे उनको जो लाभ हो सकते हैं उनकी हानि होगी। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, जो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो आप लोग चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को मैं कंप्लीट इकोनॉमी रेडी करा सकूँ। थैंक यू गाइस।